हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। दक्षिण भारत को मिली पहली वंदे भारत, मोदी ने मैसूर चेन्नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 2 दिवसीय दक्षिण भारत के दौरे पर है। तो दोस्तों शुक्रवार को पीएम मोदी बेंगलुरु पहुंचे और उन्होंने केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया। तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक यह टर्मिनल लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है। और दोस्तों इससे पहले मोदी ने बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर मैसूर चेन्नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह देश की 5वीं और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है। और दोस्तों इसके अलावा मोदी ने भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को भी रवाना किया और पीएम ने वंदे भारत ट्रेन को नए भारत की नई पहचान बताया। इसी के साथ दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि पीएम मोदी बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन केवल एक ट्रेन नहीं है बल्कि यह भारत की नई पहचान है और 21वीं सदी में भारत की ट्रेन कैसी हो यह उसकी एक झलक है। वही दोस्तों उन्होंने कहा कि भारत अब तेज दौड़ना चाहता है और इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और आने वाले 8 से 10 सालों में हम भारतीय रेल के कायाकल्प को बदलने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गुजरात में बीजेपी के 160 कैंडिडेट्स तय, 38 विधायक को घर बैठाया, सबसे ज्यादा 49 टिकट ओबीसी को। तो दोस्तों गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 182 सीटों में से 160 के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वही दोस्तों 27 साल से काबिज भाजपा ने नए चेहरे पर दांव लगाने का कामयाब फॉर्मूला कायम रखा है। तो दोस्तों इस बार 38 मौजूदा विधायकों के टिकट काट कर नए चेहरों को मौका दिया है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि 2017 के 50% शहरों को घर बैठाकर मिशन 2022 के अवरोधों से पार पाने की कोशिश की है। वही 75 विधायकों को रिपीट भी किया गया है। तो दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, नितिन पटेल समेत 6 बड़े नेताओं के लड़ने से इनकार करने के बीच 5 मंत्रियों ने टिकट काटे गए हैं। और दोस्तों सूत्रों के अनुसार प्रदर्शन तालिका में 80% से कम अंक लाने वाले 25% विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि दिलचस्प यह है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले 20 नेताओं को टिकट दिया गया है और इनमें पाटीदार आंदोलन का चेहरा रहे हार्दिक पटेल और छोटा उदयपुर क्षेत्र के दिग्गज आदिवासी मोहन सिंह राठवा के बेटे राजेंद्र राठवा शामिल है। तो दोस्तों हार्दिक सबसे कम उम्र के भाजपा प्रत्याशी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। उत्तराखंड में पतंजलि की 5 दवाओं पर बैन, बाबा रामदेव बोले ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली, यह आयुर्वेदिक विरोधी ड्रग माफिया का काम। तो दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि ग्रुप की 5 दवाओं के प्रोडक्शन पर बैन लगा दिया है। तो दोस्तों यह दवाएं दिव्य फार्मेसी बनाती है। तो दोस्तों उत्तराखंड की आयुर्वेद और यूनानी लाइसेंस अथॉरिटी के मुताबिक इन दवाओं के विज्ञापन भ्रामक है। हालांकि दोस्तों बाबा रामदेव ने कहा है कि उन्हें ऐसे किसी आदेश की कॉपी अब तक नहीं मिली है। और दोस्तों उन्होंने दावा किया है कि दवाओं पर बैन लगाने के पीछे आयुर्वेद विरोधी ड्रग माफिया की साजिश है। तो दोस्तों आपको इसी के साथ जानकारी के लिए बता दें कि अथॉरिटी ने ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गोइटर, ग्लूकोमा और हाई कोलेस्ट्रॉल के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं पर बैन लगाया है। तो दोस्तों इनके नाम में बीपी ग्रिड, मधु ग्रिड, थायरोग्रिड, लिपिडोम और आईग्रिड गोल्ड है। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी ने बयान में कहा है कि पतंजलि में बनने वाले सभी प्रोडक्ट और दवाओं को बनाने में निर्धारित मानकों का ध्यान रखा जाता है और हर प्रोडक्ट को 500 से अधिक वैज्ञानिकों की मदद से आयुर्वेद परंपरा की हाई लेवल रिसर्च और क्वालिटी में बनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सोने की कीमतों में तेजी, चांदी ने भी पकड़ी है रफ्तार। तो दोस्तों भारतीय सराफा बाजार में शुक्रवार की सुबह यानी कारोबार के हफ्ते के आखिरी दिन सोने के दाम में काफी उछाल देखा गया है। वही दोस्तों चांदी की कीमत भी बढ़ गई है। तो दोस्तों लेटेस्ट रेट्स पर नजर डालें तो 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना उछाल के साथ 52,000 के पार पहुंच गया है, जबकि दोस्तों 999 प्योरिटी वाली 1 किलोग्राम चांदी के दाम बढ़कर 62,000 के पार हो गए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि सोने के दाम बढ़कर 52,277 पर पहुंच गए हैं और 995 प्योरिटी वाले 10 ग्राम सोने के दाम 52,068 हो गए हैं। इसके अलावा दोस्तों 999 प्योरिटी वाली 1 किलोग्राम चांदी आज थोड़ी गिरावट के साथ
62,200 रुपए पर पहुंच गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सोने चांदी के दामों में सुबह और शाम दोनों समय बदलाव देखने को मिलता है। और दोस्तों सुबह के ताजा अपडेट के मुताबिक 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना आज 763 रुपए महंगा हुआ है। वही दोस्तों 1 किलो चांदी की कीमत की बात करें तो यह आज पूरे 1000 रुपए महंगी हो गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सेंसेक्स लगभग 1000 अंक चढ़कर 61,500 के पार पहुंचा। इंफोसिस 4% और नायका 15% चढ़ा। तो दोस्तों ग्लोबल मार्केट में मिले पॉजिटिव संकेतों के बाद भारतीय शेयर बाजार में भी तेजी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों सेंसेक्स करीब 1000 अंक चढ़कर 61,500 के पार कारोबार कर रहा है। वही दोस्तों निफ्टी में भी 250 पॉइंट से ज्यादा तेजी है और यह 18,250 के पार पहुंच गया है। तो दोस्तों सेंसेक्स पर सभी 30 शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और दोस्तों सबसे ज्यादा तेजी आईटी स्टॉक में दिख रही है। तो दोस्तों इंफोसिस 4% से ऊपर कारोबार कर रहा है और टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो टेक, महिंद्रा में 3% से ज्यादा की तेजी है। वही दोस्तों फूड एग्रीगेटर जोमेटो की सितंबर तिमाही के मौजूद नतीजे आने के बाद इसके शेयर में 10% तक की तेजी दिखाई दे रही है और दोस्तों नायका के शेयर में भी 15% से ज्यादा की तेजी है और यह 25 रुपए से ज्यादा बढ़कर 215 रुपए के पार पहुंच गया है। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका में अक्टूबर में महंगाई दर कम होकर 7.7% पर पहुंच गई है और यह 9 महीने का निचला स्तर है। वही दोस्तों भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को भी गिरावट देखने को मिली थी। तो दोस्तों सेंसेक्स करीब 420 अंकों की गिरावट के साथ 60,613 के स्तर पर बंद हुआ था। वही दोस्तों निफ्टी 128 अंकों की गिरावट के साथ 18,028 के स्तर पर पहुंच गया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। चेन्नई समेत 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। तमिलनाडु में स्कूल कॉलेज बंद, परीक्षा निरस्त। 3 दिन में 200 से 300 ml बारिश की संभावना। तो दोस्तों पूर्वोत्तर मानसून के सक्रिय होने की वजह से तमिलनाडु में पिछले एक हफ्ते से बारिश जारी है। तो दोस्तों मौसम विभाग ने शुक्रवार को राजधानी चेन्नई समेत 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों विभाग ने आगे कहा है कि एंटी साइक्लोन की वजह से मौसम का मिजाज बदला है और दोस्तों मौसम विभाग का कहना है कि श्रीलंका के तट पर बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और दोस्तों यह अगले 24 घंटे में चेन्नई के तटों की ओर मूव करेगा जिससे भारी बारिश हो सकती है। तो दोस्तों भारी बारिश के खतरे को देखते हुए एग्जाम को भी कैंसिल कर दिया गया है। तो दोस्तों जो एग्जाम अब होने वाले थे या 19 और 20 नवंबर को होने के आसार है और दोस्तों इधर सरकार ने सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का भी निर्देश दिया है। वही दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक अगले 3 दिन में राजधानी चेन्नई में 200 से 300 ml बारिश की संभावना है। वही कुछ इलाकों में यह बढ़कर 400 ml तक पहुंच सकती है। तो दोस्तों बारिश के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने 23 जिलों में स्पेशल इंतजाम शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। फिर आमने सामने आए अडानी अंबानी, दोनों कर्ज में डूबे। फ्यूचर रिटेल को खरीदने की रेस में भिड़े 13 अन्य कंपनियां भी दावेदार। तो दोस्तों एशिया के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी कर्ज में डूबे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का अधिग्रहण करने की रेस में है। तो दोस्तों रॉयटर्स ने इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग और फ्लेमिंगो ग्रुप जॉइंट वेंचर मून रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस रिटेल वेंचर और 13 अन्य फर्मों से फ्यूल रिटेल के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट किए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि ईओआई जमा करने वाली अन्य फर्म्स में शालीमार कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नलवा स्टील एंड पावर, यूनाइटेड बायोटेक, WH स्मिथ ट्रैवल, कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स शामिल है। तो दोस्तों चल रही दिवाला प्रक्रिया के तहत अगस्त में कुल 33 लैंडर्स ने लगभग 210.6 बिलियन रुपए के लोन क्लेम प्रस्तुत किए थे। वही दोस्तों आपको बता दें कि फ्यूचर ग्रुप की फ्लैगशिप रिटेल यूनिट फ्यूचर रिटेल के लिए ईओआई जमा करने के लिए समय सीमा इस महीने की शुरुआत में खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह कभी देश की दूसरी सबसे बड़ी रिटेलर थी और लोन नहीं चुका पाने के बाद इसे बैंकों ने दिवालियापन की कार्रवाई में घसीटा था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। टीचर बोले चुपचाप खाओ छिपकली नहीं बैंगन है
200 बच्चे बीमार, छात्रा ने कहा खाना खाते ही मिली छिपकली, शिकायत की तो मार मार कर खिलाया। तो दोस्तों भागलपुर में मिड डे मील खाने के बाद 200 बच्चे बीमार हो गए हैं। तो दोस्तों बच्चों ने खाने में छिपकली मिलने की शिकायत की थी और इसके बावजूद टीचर ने डांट डपट कर मार मार कर खाना खिलाया। तो दोस्तों दरअसल एक छात्रा की थाली में छिपकली थी। जैसे ही उसने एक निवाला खाया, छिपकली पर नजर पड़ी और उसने इसकी शिकायत की तो बच्चे को डांट दिया और सभी बच्चों को खाना खाने के लिए कहा गया और जिसके बाद सभी को उल्टियां होने लगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि मामला नवगछिया प्रखंड के मददपुर गांव के मध्य विद्यालय का है। तो दोस्तों मददपुर मध्य विद्यालय में गुरुवार को मिड डे मील खाना खाने के बाद करीब 200 बच्चे बीमार हो गए और घटना की जानकारी मिलने के बाद धीरे धीरे परिजन स्कूल में पहुंचने लगे और इसके बाद सभी को नवछगिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां सभी का इलाज किया गया है और अभी सब खतरे से बाहर है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि सभी को इलाज के लिए पीरो रेफरल अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज कराया जा रहा है। और दोस्तों मामला पीरो प्रखंड के हसन बाजार ओपी अंतर्गत हरनाम टोला गांव का है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भारत ने ट्विटर ब्लू के लिए 719 रुपए, कई यूजर्स को सब्सक्रिप्शन के लिए एप्पल स्टोर पर पॉपअप मिला, यह कीमत अमेरिका से भी ज्यादा। तो दोस्तों भारत में कुछ ट्विटर यूजर को गुरुवार रात ब्लू सब्सक्रिप्शन के लिए एप्पल स्टोर पर पॉपअप मिला है। तो दोस्तों इसमें ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन की मासिक कीमत 719 रुपए बताई गई है। हालांकि दोस्तों कीमत अभी भी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है और दोस्तों ट्विटर यूजर्स ने इस बात पर हैरानी जताई है कि यह कीमत अमेरिका लिए जाने वाले चार्ज से भी ज्यादा है। तो दोस्तों एलन मस्क ने अमेरिका में ट्विटर ब्लू की कीमत $8 यानी करीब 660 रुपए रखी है और दोस्तों जब उन्होंने इसकी घोषणा की तो कहा कि इसकी कीमत अलग अलग देशों में उसकी परचेजिंग पावर के अनुसार होगी और ऐसे में माना जा रहा था कि भारत में यह सर्विस 150 रुपए से 200 रुपए में लॉन्च हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर एप्पल ऐप स्टोर पर 719 रुपए में इसकी कीमत पर विश्वास किया जाए तो भारतीय यूजर्स की परचेजिंग पावर से काफी ज्यादा है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को जैसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।